Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the affinities and the differences of gymnosperm। तो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड कर ली है, आप प्लेलिस्ट जिम्नोस्पर्म के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया है कि एक क्लास थी, वहाँ पे 5 स्टूडेंट थे। वो 5 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट किया कि किस तरीके से वो क्लास के अंदर आए। सबसे पहला जो स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर हुआ वो था एल्गी, सेकंड स्टूडेंट था ब्रायो, थर्ड था टेरिडो, देन था जिम्नो और फिर फिफ्थ था हमारा एंजियो। अब इन सब में से बर्थडे है जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर कौन है और इसका नया जो मॉडर्न फॉर्म है वो कौन है? अगर हम बोलते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म के इस तरफ टेरिडोफाइट आता है और इस तरफ एंजियोस्पर्म आता है। तो जब भी एफिनिटीज और डिफरेंसेस की बात होती है तो हम हमेशा जो भी पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं उसका जो एंसेस्ट्रल फॉर्म होता है और उसका जो एक मॉडर्नाइज फॉर्म होता है, उन दोनों के रिस्पेक्ट पे क्या वो एफिनिटीज यानी कि सिमिलैरिटी शो करता है, क्या वो डिफरेंसेस शो करता है, इस चीज को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ सबसे पहले हम लोग टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है वो है टेरिडोफाइट्स की एफिनिटीज, यानी कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या क्या एफिनिटीज होती हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। जस्ट मैं शॉर्ट बुलेटिन फॉर्म में मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ताकि आप इसको इलेबोरेट फॉर्म में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे पहले जब हम लोग एफिनिटीज के बारे में बोलते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की क्या सिमिलैरिटी होती है, तो सबसे पहले सिमिलैरिटी होती है कि इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। दैट मीन्स कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। नेक्स्ट कि दोनों ही क्या होते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक स्पोरोफिटिक फेज होती है, एक गैमेटोफिटिक फेज होती है, और दोनों ही आपस में ऑल्टरनेट मैनर पे चलते रहते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों ही ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कि बोथ शो हेट्रोस्पोरी, दोनों ही हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, मतलब कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों हमारे वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों ही हेट्रोस्पोरी शो करेंगे। आफ्टर दिस वी हैव कि टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म दोनों में ही कोन्स या फिर स्ट्रोबाइलस देखने को मिलते हैं। अब हम टेरिडोफाइट्स के रिस्पेक्ट पे पढ़ रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल भी टेरिडोफाइट्स के देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जिम्नोस्पर्म में तो वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, लेकिन हम जिसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जैसे कौन सा स्ट्रोबाइलस हमारे जिम्नो में प्रेजेंट थे और टेरिडो में भी प्रेजेंट है, तो जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स लाइक सेलेजिनेला, एक्विसीटम, लाइकोपोडियम, इन सब में कौन से स्ट्रोबाइलस देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव द सेकेंडरी ग्रोथ। टेरिडोफाइट्स क्या हो जाते हैं, वो भी कभी कभी सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, लाइक वी हैव द बॉटराइचियम एंड द आइसोइटिस। आफ्टर दिस वी हैव जाइलम। देखो वस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं और जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, और दोनों में ही एक चीज की सिमिलैरिटी ये होती है कि दोनों में जो जाइलम होता है दे लैक वैसल्स एंड द फ्लोएम लैक द कंपेनियन सेल्स। आफ्टर दिस वी हैव कि आर्चेगोनियम इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, दोनों में ही आर्चेगोनियम का प्रेजेंस देखा जाता है। बोथ ऑफ देम शो द सर्सिनेट वेनेशन। सर्सिनेट वेनेशन क्या होता है, इसका मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, वहीं पे मैं आपको करेक्ट करूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर्सिनेट वेनेशन का क्या मतलब होता है। देखते हैं आप में से कितने लोग इस चीज का करेक्ट आंसर मुझे देते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द सर्सिनेट वेनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंसेस हैं। अगर सेपरेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ के लिए भी ये मैं आपके लिए इजी मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में दिया है। जनरली ये काफ़ी थ्योरेटिकल वे पे दिया होता है तो समझ में नहीं आता है, तो मैंने इसकी एक टेबुलर फॉर्म आपके लिए बना दिया है, बिकॉज अगर ये नोट्स आपको याद रहते तो आराम से आप इसको क्या है थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे कंट्रोल मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जनरली मैंने यहाँ पे जस्ट एक टेबुलर फॉर्म दिया है जिसको आप थ्योरेटिकल लैंग्वेज पे कन्वर्ट कर लेना। तो बहुत सिंपल सी बात है, डिफरेंस क्या होता है टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस उनके हैबिटेट को लेके आता है, यानी कि उनको किस तरीके से कौन सी जगह पर रहते हैं। तो जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉइस्ट और शेडी प्लेस पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ड्राई रीजन्स पे रहते हैं, जिसको हम लोग जीरोफिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग पॉलिनेशन के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे जो होता है जनरली पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है टेरिडोफाइट्स में, और जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है एयर के थ्रू होता है।
थर्ड वी हैव द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि साइफोनोगैमस जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में हमेशा प्रेजेंट रहता है। आफ्टर दिस वी हैव द पॉलन ट्यूब। अब देखो साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट साइफोनोगैमस मतलब होता है कि पॉलन ट्यूब के थ्रू जब मेल गैमेट ओव्यूल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो पॉलन, अगर साइफोनोगैमस पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है टेरिडोफाइट्स में, तो ऑब्वियसली बात है कि पॉलन ट्यूब भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो प्रेजेंट रहता है। तो प्लस मतलब प्रेजेंट, माइनस मीन्स एब्सेंट। देन सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कहेंगे तो टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ही में देखने को मिलती है, जैसे आइसोएटस है, बॉटराइचियम है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऑलमोस्ट सभी में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। हेट्रोस्पोरी की अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वहाँ पे होमोस्पोरस कंडीशन भी होती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ हेट्रोस्पोरी देखने को मिलती है। आफ्टर दिस वी हैव द सीड प्रोडक्शन। अगर सीड प्रोडक्शन के बारे में कहेंगे तो जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो फेनेरोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और फेनेरोगैम्स होते हैं जो कि जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सीड को प्रोड्यूस करेंगे। अगर रूट्स के बारे में कहेंगे तो रूट्स कैसे होते हैं, जनरली टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। देन वी हैव द एंथेरिडियम। अगर एंथेरिडियम के बारे में कहेंगे तो टेरिडोफाइट्स में जनरली ये प्रेजेंट रहता है और जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। देन नेक्स्ट वी हैव द आर्चेगोनियम। अगर आर्चेगोनियम में जो नेक कैनाल सेल्स होती है उसके बारे में कहेंगे तो टेरिडोफाइट्स में ये प्रेजेंट रहती है, बट जिम्नोस्पर्म में ये हमेशा एब्सेंट रहती है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक एग सेल हमारी प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट एट लास्ट वी हैव द स्पोरेंजिया डेवलपमेंट। तो टेरिडोफाइट में जो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट होता है वो यूस्पोरेंजिएट भी होता है और लिप्टोस्पोरेंजिएट भी होता है, और जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है, किसका, स्पोरेंजिया का। तो अगर आपको यूस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट को समझना है, इसमें डिफरेंस समझना है, तो इसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके सेक्शन में चेक कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म अंडर द प्लेलिस्ट सेक्शन। टेरिडोफाइट के रिस्पेक्ट पे तो हमने आराम से पढ़ लिया, बहुत इजी लगा हमें पढ़ने में। अब हम पढ़ लेते हैं जरा एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या होता है, वो जिम्नोस्पर्म से भी एक मॉडिफाइड ग्रुप है। अब हम इससे एक मॉडर्न जो जनरेशन होती है ना एंजियोस्पर्म टेरिडोफाइट की या फिर जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, तो जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर यानी कि टेरिडोफाइट को तो हमने स्टडी किया, अब ज़रूरी है कि हम इसकी जो मॉडर्न जनरेशन है उसके बारे में भी पढ़े, जिसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म के साथ क्या सिमिलैरिटी, क्या डिफरेंसेस शो करता है ये, सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखिए। अगर आपको नोट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं तो आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखने की कोशिश करें, ठीक है। सो नाउ अब जनरली अगर हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में कहते हैं, सबसे पहले क्या हो जाता है, बोथ शो सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, दोनों में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। बोथ ऑफ देम शो द हेट्रोस्पोरी, ठीक है, दोनों की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। एंड जनरली बोथ शो द पॉली एम्ब्रियोनी यानी कि मल्टीपल एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। साइफोनोगैमस क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। देन वस्कुलर बंडल्स बेसिकली यहाँ प्रेजेंट रहते हैं दोनों में ही, दोनों में जाइलम फ्लोएम दोनों देखने को मिलते हैं, दोनों ही फेनेरोगैम्स होते हैं, मतलब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, और दोनों में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। तो ऑलमोस्ट जब मैंने आपको फर्स्ट टेरिडोफाइट के रिस्पेक्ट में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, तो वहाँ मैंने कुछ टर्म्स को आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ट्रोस्पोरी क्या होती है, ठीक है, स्पोरोफिटिक क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, साइफोनोगैमस क्या होता है। तो आप पहले वो वीडियो पूरा देखें, इस पर्टिकुलर वीडियो का वो वाला पार्ट पूरा देखेंगे तो आपको इन वर्ड्स के बारे में भी समझ आ जाएगा। इवन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे मैंने हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वो वीडियो पहले देख सकते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, आप लोग मेंशन कर सकते हैं, दैट सिमिलैरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म। अब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में, तो कोई भी चीज़ अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, अगर उसको टेबुलर फॉर्म में आप याद करते हैं तो वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम आप लोग को रिमेंबर रहती है चीज़ें, ठीक है। तो जनरली मैंने यहाँ पे ये चीज़ टेबुलर फॉर्म में ही आप लोग के लिए निकाल के रखी है कि आप लोग टेबुलर फॉर्म में आराम से इसको याद कर सके, मेमोराइज कर सके, एंड देन इसको थ्योरेटिकल वे पे तो आप इजीली कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, तो पहला जो आ जाता है वो होता है रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो एंजियोस्पर्म में जो रूट सिस्टम होती है वो टैप और फाइब्रस दोनों होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ टैप रूट सिस्टम देखने को मिलती है। अगर विनेशन के बारे में कहेंगे तो एंजियोस्पर्म में रेटिकुलेट विनेशन होता है और जिम्नोस्पर्म
एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द जाइलम वेसल्स, तो एंजियोस्पर्म में वो प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जनरली एब्सेंट रहती है। और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स के बारे में कहेंगे तो एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट रहेंगी कंपेनियन सेल फ्लोएम की, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट रहती है। देन वी हैव द कोन्स और द स्ट्रोबाइलस। तो ये कोन्स और स्ट्रोबाइलस जैसे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो एंजियोस्पर्म में एब्सेंट रहते हैं और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कोन्स और स्ट्रोबाइलस की जगह यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वो एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ फ्लावर्स के बदले क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोबाइलस प्रेजेंट है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्चिगोनियम, तो आर्चिगोनियम जनरली एंजियोस्पर्म में तो एब्सेंट रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट रहता है। एंड अगर फ्लावर के बारे में कहेंगे तो फ्लावर में जनरली क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहेगी, लेकिन ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जैसे स्ट्रक्चर होता है वो जिम्नोस्पर्म में जनरली एब्सेंट रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या हो जाता है कि यहाँ एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होता है। एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कहेंगे तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में यही डबल फर्टिलाइजेशन जनरली एब्सेंट रहता है। ओके, ओवरी के बारे में कहेंगे तो ओवरी क्या होता है, वो ओव्यूल को सराउंड करती है। तो ये ओवरी एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में जनरली ये एब्सेंट रहती है। तो अगर आपका एग्जाम में आता है अबाउट द एफिनिटीज एंड द डिफरेंसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो एंसेस्ट्रल फॉर्म होता है और इसका जो एक न्यू मॉडर्नाइज फॉर्म होता है, उन दोनों के रिस्पेक्ट पे हमें एफिनिटीज और डिफरेंसेस शो करनी पड़ती है। तो जिम्नोस्पर्म की एफिनिटीज जो डिफरेंसेस है वो हम लोगों ने पढ़ी टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द एफिनिटीज एंड द डिफरेंसेस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।